Good morning, everyone. This is once again Abdul Sattar, and you are watching English with Sattar. Yesterday, we have done the first part of the lesson named Lost Spring. Now, we are going to discuss the second part of it. चूँकि ये लेसन थोड़ा लेंदी है और इसमें दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो हमने एक स्टोरी कल कवर की थी और जो नेक्स्ट स्टोरी है उसे हम आज कवर करने वाले हैं। सो हियर वी गो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें लेसन की हिंदी अच्छे से मालूम है तो हम बोर्ड एग्ज़ाम में इस कंडीशन में होते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन का आंसर याद भी नहीं है तो हम उसका आंसर बनाकर लिख सकते हैं अगर हमें लेसन की हिंदी आती है तब। और ये बात भी मैंने बताई थी, फिर रिपीट कर दूं मैं कि इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, यानी कि 8 मार्क्स के दोनों, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, राइट। तो हियर वी गो, हम स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यहाँ पर एक और डाउन ट्रोजन यानी समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा यानी फाइनेंशियल रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उसके हमने दो कहानियाँ हैं। एक कहानी हम पूरी कर चुके और एक कहानी यहाँ पर शुरू हो रही है। इसका जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो है मुकेश। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इस बात पर जोर देता रहा कि उसे अपना खुद का ही कोई काम करना है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। मोटर मैकेनिक जो मोटर के, कार के कलपुर्जों को ठीक करता है, उसको हम मोटर मैकेनिक कहते हैं। ही अनाउंसेस, उसने कहा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? आई आस्क। मैंने पूछा। मैंने कौन है ये मैंने अनीस जंग है जो इस लेसन की राइटर हैं, राइट। मैंने पूछा क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। मेरी आंखों में आंखें डालकर उसने ये जवाब दिया, यानी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उसने ये जवाब दिया। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज एमिड्स द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका सपना जो था वो उस धूल की तरह था जो उन गलियों में गश्त करती थी, जो उसका शहर था, इसका नाम था फिरोज़ाबाद। यानी फिरोज़ाबाद की गलियों में जो धूल गश्त करती थी, इधर से उधर हवा के साथ घूमती फिरती थी, उसका सपना भी एक ऐसा ही था। वो एक टिकाऊ सपना नहीं था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी फिरोज़ाबाद के बारे में बताया जा रहा है। फिरोज़ाबाद चूड़ियों के लिए बड़ा मशहूर है। यूपी का एक शहर है जो चूड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद, यानी कि हर दूसरा परिवार फिरोज़ाबाद में इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। वो बैंगल बनाने का ही काम करता है हर परिवार। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये दरअसल केंद्र है। क्या है केंद्र? फिरोज़ाबाद दरअसल केंद्र है इंडिया की जो चूड़ी की मार्केट है, चूड़ी की जो कारखाने हैं, इंडस्ट्री है। ग्लास ब्लोइंग यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर जहाँ पर चूड़ी बनती है, वो कारखाने हैं जहाँ पर वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहाँ परिवारों ने अपनी पीढ़ी की पीढ़ी खपा दी, यानी कि दादा भी, उसका बेटा भी, फिर उसका पोता भी, फिर उसका परदादा भी, उससे पहले भी, यानी कि सभी लोग जो थे चूड़ी ही बनाया करते थे। वर्किंग अराउंड फर्नेसेस कहते हैं भट्टियों को, गरम गरम जो भट्टी होती हैं जिनमें कांच को जो है रख कर चूड़ी बनाई जाती है। वेल्डिंग ग्लास यानी कि जोड़ा जाता है, वेल्ड करते हैं ना, ग्लास को जोड़ा जाता है। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि दुनिया में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए चूड़ी वहीं से बनकर आती है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ज़रा ध्यान से इसको सुने और तैयारी करें इसकी अपनी बोर्ड के हिसाब से। देखिएगा, मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक था
चूड़ी बनाने वाले परिवारों में से। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. ध्यान से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है। ये समझेंगे तो फिर आगे की बात भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं चूड़ी बनाने वालों में से एक था। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता था, यानी कि पूरे फिरोजाबाद में नहीं जानता था कोई इस बात को, दैट इट इज इलीगल, कि ये बात बड़ी गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उस जैसे बच्चों के लिए। किस जैसे बच्चों के लिए? मुकेश जैसे बच्चों के लिए। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, ये जो भट्टियाँ हैं जिनमें चूड़ी बनाई जाती है, वहाँ पर काम करना बच्चों के लिए इलीगल था। विद हाई टेम्परेचर्स, जिनका टेम्परेचर, जिन भट्टियों का टेम्परेचर बड़ा हाई होता था। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो काम करना है किसी भी जगह पर, चाहे वो चाय की दुकान हो, चाहे कोई खाने का होटल हो, चाहे कोई कपड़े की दुकान हो, चाहे घरेलू काम हो, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, उससे काम लेना जो है गैर कानूनी है। जो उससे काम लेता है वो इल्लीगल काम कर रहा है। हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल, छोटे छोटे कमरों में, यानी कि उनके घर जो थे वो छोटे छोटे थे, वहीं पर भट्टियाँ थी। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना प्रॉपर एयर थी और ना ही प्रॉपर रोशनी थी, लाइट। दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर कानून पूरी तरह लागू हो जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, वो उसको और उन 20,000 बच्चों को बाहर निकाल देगा कानून उन गरम गरम भट्टियों से। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपने दिन का जो दिन के घंटे हैं बिताते हैं धीमे धीमे। ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं उन अंधेरे कमरों में, दिन के उजाले में, मगर अंधेरे कमरों में पूरा दिन काम करते हैं और नतीजा ये होता है कि अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। अगर पूरी तरह कानून का पालन हो जाए तो मुकेश को भी और उस जैसे 20,000 बच्चों को भी इनसे निकाला जा सकता है। मुकेश आइज बीम्स एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम्स, मुकेश की आंखों में चमक आ गई जब उसने खुद से कहा, वॉलंटियर्स कहते हैं खुद से कहना, खुद से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, टू टेक मी होम। विच ही प्राउडली सेज, जिसको उसने बड़े गर्व के साथ ये कहा, इज़ बीइंग रीबिल्ड, कि मेरा मकान दोबारा बना है, उसमें थोड़ा रेनोवेशन हुआ है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन, हम बदबूदार गलियों से होकर गुजरते रहे। चोक्ड विद गार्बेज, जो गलियाँ थीं वो भरी हुई थी कूड़े के ढेरों से। पास्ट होम, जिन मकानों के पास से हम गुजरे। दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल, वो जो थे ना रहने वाले योग्य मकान थे। हॉवल्स कहते हैं ना रहने वाले योग्य मकान। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी दीवारें लगभग टूटी फूटी थी। वॉबली डोर्स, दरवाजे जो थे वो हिल रहे थे, यानी अपनी चौखट से हिल रहे थे। नो विंडोज, ना खिड़की थी। क्राउडेड विद फैमिलीज, ऐसे घरों में परिवार रहा करते थे। ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, इंसान भी और जानवर भी को एग्जिस्टिंग, साथ साथ रहते थे। इन द प्रीमेबल स्टेट, यानी कि जो पूरा पाषाण स्टेट है, जब मानव ने, इंसान ने ज़मीन पर आकर रहने की शुरुआत की और जिन कंडीशंस में वो आकर रहता था, बिल्कुल बेसिक कंडीशंस थी, ऐसी कंडीशन में वहाँ के लोग रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर, वो एक दरवाजे पर रुका, और ऑफ वन सच हाउस, ऐसे एक मकान के। बैंग्स अ वॉबली डोर, उसने खटखटाया एक दरवाजे को, आयरन डोर को जो हिल रहा था पूरी तरह, यानी कि अपनी चौखट से अलग था, यानी मजबूत नहीं था। विद हिज फुट, अपने पाँव से उसने उसको ठोका। एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल दिया।
दरवाजे को। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, आधा ही बना हुआ एक मकान सा था वो। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, थैच्ड विद डेड ग्रास, उसके ऊपर जो थी थैच, घास को फैलाकर छत बनाई हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव, और एक स्टोव था। ओवर विच, जिस पर सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा बर्तन था। वेसल कहते हैं बर्तन को, वैसे पानी के जहाज को भी हम वेसल कहते हैं। ऑफ सिजलिंग स्पिनक लीव्स, उसमें जो स्पिनक लीव्स थी यानी कि पालक की पत्तियां, यानी कि पालक उबल रहा था और उसकी खुशबू वहां पर आ रही थी। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, एल्युमिनियम की प्लेटों में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, कुछ और कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक पतली दुबली जो महिला थी, यंग वुमन, वो एक नवयुवती थी, वो उसको बना रही थी, यानी कि वो खाना वहां पर बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था जो कि चूल्हे का था। वो आंखों में अपने स्मोक भरे हुए मुस्कुराई हमारी तरफ देखकर। शी द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी दरअसल थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उसने जो है परिवार के अंदर एक इज्जत पानी शुरू कर दी थी एक बहू के रूप में, यानी दुल्हन के रूप में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो उस घर की बहू थी, दुल्हन थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और 3 लोगों की खाना बनाकर देना, कपड़े धोना, उनके सारे कामों की जिम्मेदारी उसकी थी। हर हस्बैंड मुकेश एंड हर देयर फादर, और ये 3 लोग कौन कौन थे? उसका पति यानी मुकेश का बड़ा भाई मुकेश, और उसके पिता, मुकेश के पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो बूढ़ा आदमी आता था यानी कि मुकेश का पिता आता था, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो आराम से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती थी। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने मुंह पर ढक लेती थी, घूंघट से अपना मुंह ढक लेती थी। वो अपने ससुर से पर्दा करती थी, लिहाज करती थी। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम यानी परंपरा डिमांड करती है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो बहुएं होती हैं घर की, उन्हें जो घर के बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, उनके सामने पर्दे में रहना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर, और ये जो यहाँ पर तो जो ये एल्डर था वो एक इम्प्रोविस्ड बैंगल मेकर था, बैंगल बनाने वाला था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे सालों तक, कई सालों तक मेहनत करने के बाद। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वो टेलर था, यानी कि मुकेश के पिता की बात हो रही है। देन अ बैंगल मेकर, तब वो एक बैंगल मेकर बन गया था। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर की मरम्मत भी ढंग से नहीं करा पाया था। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज सका था। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम, बस वो इतना कर पाया था कि उन्हें पढ़ा पाया था। व्हाट ही नोज, जो वो जानता था वही सिखाया। टीच का मतलब सिखाना भी होता है। वही सिखाया जो वो खुद जानता था, और वो खुद क्या जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि चूड़ियाँ बनाने का फन, चूड़ियाँ बनाने का फन वो जानता था। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहा करती थी कि उसका कर्म है, यही किस्मत है। आमतौर से ऐसे ही बोलते हैं लोग कि हमारी किस्मत में यही लिखा था। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, मुकेश की दादी माँ ने अपने पति को देखा था अंधे होते हुए, इस पूरी प्रक्रिया को। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो डस्ट आती है जब चूड़ी को घिसा जाता है और जो डस्ट उत्पन्न होती है वो आंखों में चली जाती है, तो धीरे धीरे इंसान अंधा हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मुकेश की दादी ने देखा था, अपने पति पर ये पूरी प्रक्रिया होते देखी थी और उसको अंधा होते हुए देखा था। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन,
क्या ये ईश्वर की दी परंपरा, यानी कि हमारे पिता भी, हमारे पिता के पिता भी, उनके पिता, क्या ये कभी टूट भी सकती है? उसका कहना यह था, किस्मत ने हमारी यही लिखा है। शी इम्प्लाइज बॉर्न इन अ कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, हम पैदा हुए हैं कहाँ? ऐसी जाति में जो जाति बैंगल बनाती है, यानी चूड़ी बनाती है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ और नहीं देखा था, बस बैंगल्स ही देखे थे। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, अहाते में मकान के, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे मकानों के अंदर भी, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के अहातों के अंदर भी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गली में फिरोजाबाद की सिर्फ बैंगल्स ही थे। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, लड़ियाँ, बैंगल्स की लड़ियाँ, यानी कि चूड़ियों की लड़ियाँ। सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जो रेनबो, जो इंद्रधनुष है, उसमें से 7 रंग निकलते हैं, तो हर रंग की चूड़ी वहां पर थी तैयार। लाई इन अ माउंस ऑफ अनकेम्प्ड यार्ड, वहां पर पड़ी हुई थी, ढेर के ढेर लगे हुए थे। उस गंदे से आहातों में आर पाइल ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, और उनके ढेर लगा दिए जाते थे, जो एक हैंड कार्ट जिसको हाथ से घसीटते हैं। एक तो होती है बैलगाड़ी, एक होती है घोड़ा गाड़ी, लेकिन हाथ से घसीटने वाली भी एक गाड़ी होती है। उसके ऊपर रखने के बाद उन्हें पुश्ड बाय यंग मैन, नवयुवक उसे खींच कर ले जाते हैं अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन। ये जो शेंटी टाउन है, झोपड़पट्टी यहाँ पड़ी हुई है, इसकी छोटी छोटी गलियों से होकर उसको ले जाते थे और वहाँ पहुँचाते थे जहाँ उनकी ज़रूरत है। एंड इन डार्क हंटमेंट, हंटमेंट कहते हैं झुग्गी झोपड़ी, जहाँ एक जैसी झोपड़ियाँ पड़ी हुई हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, वहाँ घर में क्या जलते थे? मिट्टी के लैम्प, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैम्प। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठा करते थे विद देयर फादर एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ। और वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल, और वो चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर गोल गोल बिल्कुल बैंगल बनाते थे। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, अब काम करते करते उनकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हो गई थी बजाय रोशनी के जो बाहर थी। That is why, इसीलिए they often end up losing their eyesight before they become adult, बड़े होने से पहले ही, युवा होने से पहले ही अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी इसी वजह से खो दिया करते थे। सविता, अब सविता की बात हो रही है। अ यंग गर्ल इन द ड्रैप पिंक ड्रेस, एक नवयुवती जिसने एक नीरस कलर की गुलाबी ड्रेस पहनी है। सिट्स अलोंग द एन एल्डरली वुमेन, एक बूढ़ी औरत के पास बैठी है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कि जोड़ रही है ग्लास के टुकड़ों को, चूड़ी के टुकड़ों को। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, बड़ी तेजी के साथ उसका हाथ चल रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, जैसे चिमटा चलता है ना फटाफट मशीन की तरह, ऐसे ही। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, मैंने सोचा कि क्या वो इन बैंगल्स की पवित्रता को जानती है जिनको बना रही है, या जिनकी वो बनाने में मदद कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन विमेन सुहाग, चूड़ी जो है वो भारतीय महिला के सुहाग को रिप्रेजेंट करती है, सुहाग का प्रतीक है। जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं वो अपने हाथ में चूड़ी डालकर रखती हैं और ये उनके सुहाग की निशानी होती है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, इसको पवित्र माना जाता है शादी में, है ना। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, ये जल्दी ही वो भी पहनेगी जब उसके सिर पर लाल रंग की चुन्नी आ जाएगी। हर हैंड्स ड्राइड रेड विद हिना, उसके हाथों में हिना लगा दी जाएगी, मेहंदी दी जाएगी। एंड रेड बैंगल्स रोल इनटू हर रिस्ट, और उसकी जो कलाइयाँ हैं उन पर ये बैंगल चढ़ा दिए जाएंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उसी तरह जैसे वो बूढ़ी औरत बैठी है उसके पास में जो कभी दुल्हन बनी थी कई साल पहले, तो उसकी तरह वो भी कभी ना कभी दुल्हन बन जाएगी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन द रिस्ट, अब भी उसके हाथों में कलाइयों पर वो बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, ये बूढ़ी औरत की बात हो रही है।
बूढ़ी औरत की हाथों में कलाइयों में चूड़ियाँ हैं लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, क्या कहती थी? एक वक्त भरपेट खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ये आवाज़, इस आवाज़ में ज़रा भी खुशी नहीं थी, खुशी को मानो खींच लिया गया हो। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। बड़ी गहरी बात है, उसने पूरी ज़िंदगी कभी भरपेट खाना नहीं खाया था। दैट्स वॉट शी हैड रीप्ड, यही उसने कमाया था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग, उनके पति जो बूढ़े व्यक्ति थे, फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी दाढ़ी लहरा रही थी, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स के अलावा कुछ और नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली, बस मैं परिवार के लिए एक घर ही बना सका हूँ, टू लिव इन, रहने के लिए। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स, कोई भी अचंभित होकर ये पूछेगा, इफ ही हैज़ ऑल अचीव व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने वो सब कुछ पा लिया जो और नहीं पा सके हैं ज़िंदगी में। देखिए, ये जो लाइफ है उस बूढ़े आदमी की, उस परिवार की, कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ लोग ज़िंदगी में यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। उसने टूटा फूटा घर तो दिया है, कुछ लोगों के पास रहने के लिए वो भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम उसके सर पर छत तो है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये जो एक चिल्लाना था कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस इसी बैंगल वाले बिजनेस को कैरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम, खाने को पर्याप्त नहीं है, ये हर घर की कहानी थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर, नवयुवक भी अपने बड़ों की ही आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे। लिटिल हैज़ मूव्ड इन टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में वक्त के साथ बहुत कुछ नहीं बदला। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कई सालों की माइंड नंबिंग, दिमाग को सुन कर देने वाली मेहनत ने ख़त्म कर दिए हैं सारी जो हैं इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कहते हैं सारे अवसर, वैसे पहल करना होता है इनिशिएटिव का मतलब, यहाँ मतलब है कि सारे अवसर बंद कर दिए हैं। एंड एबिलिटी टू ड्रीम, और लोग वहाँ सोच भी नहीं पाते और ना ही कोई सपना देख पाते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, तुम क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव बनाते, एक संस्था बनाते। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ यंग मैन से पूछा, नवयुवकों से पूछा, हु हैड फॉलन इनटू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर एंड फोर फादर, जो एक ऐसे विशियस सर्कल कहते हैं, ऐसा एक जाल, मकड़ जाल जिसमें फंस कर रह जाते हैं। मिडलमैन कहते हैं चूड़ी उनसे कोई और लेता था और मार्केट तक कोई और पहुंचाता था, और वो मार्केट से ज़्यादा पैसे कमाता था, यानी कि वो बहुत कम पैसे कमाते थे इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो उनके पिता और उनके पिता के पिता भी मिडलमैन, जो बीच का बिचौलिया होता है, उसको बेचा करते हैं चूड़ी, वहाँ फंस कर रह गए थे और ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे। आगे वो कहता है, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, हमको पुलिस बुला लेगी, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमको घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा उस सब के लिए जो हमने नहीं किया दे से, वो कहते थे। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं था जो उनकी बात को रख सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई ऐसा नहीं था जो उनकी रहनुमाई करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें बेहतर बातें बताए, उन्हें बताए ज़माना बदल गया है और आपको अपना ये जो काम करने का तरीक़ा है बदलना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं था। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी थके हुए थे, जिंदगी से हारे हुए। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो घंटों बातें कर सकते थे। स्पाइरल कहते हैं घूम घूम कर एक ही बात करते थे। गरीबी के बाद लोग उन्हें नापसंद करते थे। लालच और इनजस्टिस, लालच
ग्रीड, इनजस्टिस कहते हैं नाइंसाफ़ी। वो बस यही सब चीज़ें उन्हें मिलती थी, गरीबी मिलती थी, नापसंदी मिलती थी लोगों के द्वारा, लालची लोग मिलते थे और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता था। इस बारे में घंटों वो बात कर सकते थे। लिसनिंग टू देम, उनको सुनकर, आई सी, मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग दुनिया। आपको याद होगा इससे पहले पार्ट में एक दुनिया आई थी रैग पिकर्स की, कूड़ा उठाने वालों की, कूड़ा बीनने वालों की। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक परिवार बिल्कुल जकड़ा गया जाल में, किसके? गरीबी के। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और उसके ऊपर एक धब्बा भी है, किस चीज़ का? जाति का। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, दूसरा साहूकारों के चक्कर में फंसा हुआ है। द मिडिल मैन, बिचौलिए। द पुलिस मैन, पुलिस वाले। द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवाले। द ब्यूरोक्रेट, जो ब्यूरोक्रेट यानी कि कानून बनाने वाले। एंड द पॉलिटिशियंस, और राजनीतिज्ञ, उनके बीच में वो सब फंसे हुए थे। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot pull down. इकट्ठे होकर उन सब ने अपने बच्चों के ऊपर वो बोझ डाल दिया है जो वो उठा नहीं पा रहे हैं। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले वो जागरूक होता, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो कुछ और सोच पाता। इससे पहले बचपन से ही काम में डाल दिया जाता था, इससे पहले वो कुछ और सोच पाता, बस हालात ऐसे रहते ही नहीं और वो अपने फादर का बिजनेस एडॉप्ट कर लेता था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ और करने का मतलब था हिम्मत जुटाना। अपनी बिरादरी से बाहर निकलकर कोई काम करने का मतलब हिम्मत जुटाना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उसको नहीं सिखाया गया था, उसको दब्बू बनकर रहना सिखाया गया था। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैंने इस बहादुरी की झलक मुकेश के अंदर देखी, I am cheered, मैं खुश हो गई। I want to become a motor mechanic, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं अपने पुश्तैनी काम में नहीं जाना चाहता। He repeats, he will go to a garage and learn, उसने कहा मैं एक गैरेज में जाऊँगा और काम को सीखूँगा। But the garage is a long way from his house, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर था। I will walk, मैं पैदल जाऊँगा, उसने कहा। He insists, उसने कहा। Do you also dream of flying a plane, क्या तुम हवाई जहाज भी उड़ाना चाहते हो? ये सवाल पूछा अनीस जंग ने। He is suddenly silent, ये सुनकर वो चुप हो गया। उसे मालूम था हवाई जहाज उड़ाना बड़ी ऊंची बात थी। Right, no, he says, staring at the ground in with a small murmur, हल्के से बुदबुदाकर उसने कहा, जमीन की तरफ देखते हुए। There is an embarrassment, वहाँ वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। That he has not yet turned into regret, मतलब उदासी भी आ गई थी उसमें, शर्मिंदा हो गया था कि मुझ जैसे गरीब से क्या सवाल पूछ लिया, क्या मेरी मजाक उड़ाई जा रही है। ही इज़ कॉन्टेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो तो संतुष्ट था, कारों के सपने देखकर वो संतुष्ट था। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन टाउन, वो कारें जो उसके टाउन में, उसके शहर में हॉर्न बजाती हुई इधर से उधर भागती फिरती थी, उसने उनका ही सपना देखा था। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर से कम ही एरोप्लेन उड़ते हैं। अपने इर्द गिर्द जो तरक्की हम देखते हैं, उसी तरक्की से हम प्रेरित होकर कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन्स फिरोज़ाबाद के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। इसलिए उसने ख्वाब देखा था सिर्फ उन गाड़ियों का जो गाड़ियाँ फिरोज़ाबाद से होकर गुजरती हैं। गाड़ियों का मतलब कार, जो कार्स गुजरती हैं हॉर्न बजाती हुई, तो उसका मन आया कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं भी कार चलाऊंगा। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से किसी लेसन की हिंदी को जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको दोनों लेसन मैंने दोनों पार्ट्स मैंने आपको एक वीडियो की शक्ल में शेयर कर लिए हैं, और इसका कंप्लीट टेक्स्ट, जो कंप्लीट टेक्स्ट है, यानी कि हमने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया, पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है इसका वो डिस्कस किया है। तो आप इसे 1 या 2 बार अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आमतौर से ये ऑनलाइन पढ़ने वालों के लिए तो काम आती हैं वीडियो, लेकिन क्लास में जो क्लास को मिस कर देते हैं
या क्लास के वर्क को जो रिवाइज करना चाहते हैं घर बैठकर, क्योंकि टीचर कैन नॉट बी विद यू ऑल द टाइम, तो इसलिए घर बैठकर इन वीडियोस को देखकर रिवाइज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है, एक बार फिर मैं अपील करूँगा कि आपको चैनल अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू, बाय बाय।